प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु महान है और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बना रहता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए इस जय के दिन में आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे मिलकर। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तो महान है पिता परमेश्वर, हमें संभालता है, हमें लिए चलता है। प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें, प्रभु जी पिता परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती है, वैसे ही प्रभु जी पिता परमेश्वर तू हमें अपने पंखों की आड़ में रखता है। प्रभु जी हमें संभालता है, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरे जी उठने के दिन में तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं, तुझे स्तुति और महिमा की भेंटें चढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नए अभिषेक से भरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को प्रभु जी की गवाही पिता परमेश्वर पूरे प्रभु जी जगत में प्रभु जी फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। राजा प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपना नया अभिषेक अपनी नई सामर्थ से प्रभु जी हमें भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी आशीषों भलाइयों के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज जब हम वचन से सीखते हैं प्रभु जी, उन्हें पाए कि प्रभु वो अधिकाई से हमारे मनों में वास करने पाए पिता परमेश्वर, और हम तुझ में और एक कदम आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। राजा इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। राजा हमारे बीच में बने रहिए प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक प्रभु जी दुष्ट की शक्तियों को प्रभु यीशु तेरे नाम में हम दूर होने की आज्ञा देते हैं। सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं। बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रभु हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वर से चिल्ला के बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए आनंदित और मगन होएं, ताली बजाएं, नाचते और गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। My
आज हम जीवित हैं तो उस परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। Because of you, Lord, we are alive. Because you live, that's why we live, Lord Jesus. Hallelujah. We raise your name, Lord Jesus. We raise your banner. प्रभु के नाम को ऊंचा करें, स्तुति करें, मुंह को खोले, परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया ताकि हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें, वो गहरा प्रेम परमेश्वर का है। उसको महसूस करें। इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा गहराई से महसूस करें, एकाग्रचित हो जाएं। हालेलुया। गहरा
Lord Jesus, because you are only worthy, Lord. You are only worthy, Lord Jesus. ओ परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Oh Jesus, we thank you, Lord, for your love, Lord Father. We were not worthy, Lord Jesus, but your love made us worthy, Lord Jesus. Oh Father, Lord Jesus, we praise you, Lord, we praise you. अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारे। इस महामारी के समय में भी हम जीवित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we give you praise, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाते हैं। Oh Jesus, Lord Father, अपनी मन की गहराई से, सच्चाई से उस प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। इस समय तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, तूने हम में से हर एक को छुआ है। जहां कहीं भी है तूने हमें छुआ है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरे नाम से प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु तेरे प्रेम से भर जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सबसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु सहायता करिए। Father, help us, Lord Jesus. We ask this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हैं। और आइए, इस समय में ये समय है कि हम थोड़ी देर वचन में से सीखेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आए, परमेश्वर के वचन से हमारे बीच में बांटें। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु लगातार आपको और आपके जीवन को आशीषित कर रहा है, आपके परिवारों को आशीषित कर रहा है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मानवता के लिए अनुपम भेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह मानवता के लिए एक सर्वोत्तम, प्रभु यीशु मसीह मानवता के लिए एक सर्वोत्तम उपहार बन गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक सर्वोत्तम उपहार को इस संसार के लिए दे दिया है, मेरे और आपके लिए दे दिया है। और जब इस संसार या संसार, पूरा संसार जो इस समय में इस कोविड के माहौल में भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए जो है तैयारियां कर रहा है। और आप देखिए कि बहुत से देशों में जो है क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू भी हो चुका है। हम में से बहुत हैं जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को। बहुत से देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। परंतु सबके सब देश इस समय में, यहां तक कि हमारे इस देश भारत में भी जो है क्रिसमस त्योहार को मनाने की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और आप पाएंगे कि क्यों लोग जो है क्रिसमस त्योहार को मनाने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। उसका एक कारण है क्योंकि क्रिसमस जो है अब वह जो है एक व्यापारिक त्योहार बन गया है, एक बिजनेस फेस्टिवल बन गया है। और पूरा वर्ल्ड जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि इससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होते हैं, इससे काफी धन कमाया जाता है। लोग जो है इस त्योहार को मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और लोग जो है आपस में जो है गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करते हैं। हमें जानना जरूरी है कि जो ये गिफ्ट के आदान प्रदान हैं, ये जो है गिफ्ट लेना और देना, ज्यादातर लोगों को देना पसंद नहीं होता परंतु लेना पसंद होता है। मुझे भी गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, और खास तौर से उस गिफ्ट को खोल करके, उस उपहार को खोल करके देखना कि उसके अंदर क्या है।
और कई बार जब वह गिफ्ट जो है रख दिया जाता है कि उसे अगले दिन खोला जाएगा, तो मेरे उत्सुकता रहती है एक बच्चे के समान कि मैं उसे एक बार खोल करके देखूं कि उसके अंदर क्या है। और कई बार जब दूसरों को देने के लिए गिफ्ट लाया जाता है और कोई लाने वाला कोई और है और मुझे बता दिया गया कि हम जो है वो गिफ्ट को ले आए हैं, पर मैं देखना चाहता हूं कि उस गिफ्ट रैप के अंदर, उस रैपिंग पेपर के अंदर जिसमें गिफ्ट को पैक किया गया, उसके उस अंदर में गिफ्ट में है क्या, वो कैसा दिखता है। और बहुत सी बार जो है मैंने गिफ्ट के रैपिंग पेपर को हटवा करके देखना चाहा कि भाई गिफ्ट तो उसको देना है, परंतु देखने की इच्छा मेरी है कि उसके अंदर है क्या, वह कैसा दिखता है। और हम में से ज्यादातर लोग, मैं जानता हूं कि हमें उपहार लेना पसंद है। और यहां पर मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए, वो भी अपना सिर हिला रहे हैं कि उन्हें गिफ्ट लेना पसंद है। पर एक ऐसा गिफ्ट जो कि वर्णन से बाहर है, एक ऐसा उपहार जो कि वर्णन से बाहर है, इस त्योहार के समय के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में दे दिया है। उसका नाम यीशु मसीह है। और यूहन्ना 3:16 में यही तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। मेरे प्रियो, संसार चाहे किसी भी कारण से इस त्योहार को क्यों ना मना रहा हो, आइए आज हम जो है 3-4 बातों को जाने कि क्यों हमें जो है इस क्रिसमस को अर्थपूर्ण तरीके से और सही मायने में उत्सव के रूप में मनाना जरूरी है। पहला कारण हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। बहुत अच्छे से साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, परमेश्वर को उसके उस वरदान के लिए, उस दान के लिए धन्यवाद हो जो वर्णन से बाहर है। तो यह दान क्या है? यह उद्धार का दान है। और यह वरदान, यह वर्णन से बाहर दान है जो उद्धार के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझको यीशु मसीह में दिया है। जो सही कारण इस त्योहार को मनाने का है वो यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक दान दिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का। और इसीलिए प्रियो, हमें सही मायने में इस उद्धार को प्राप्त करके इसे अपने जीवन में खोलना जरूरी है ताकि यीशु मसीह को हम प्राप्त कर सकें। आप जानिए कि यह जो उपहार है, यह जो दान है, परमेश्वर ने इसे वर्णन से बाहर बताया है और आपको और मुझको दिया है उद्धार का दान, उद्धार का उपहार। और समस्त संसार इस उपहार को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कोई यात्राओं को कर रहा है, कोई डुबकियों को लगा रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई और अलग अलग कामों को कर रहा है कि किसी तरह से वे इस उपहार को प्राप्त कर ले। परंतु आपको और मुझको परमेश्वर ने यह उपहार मुफ्त में दिया है, उद्धार का उपहार। तो अब हम क्या करें? जब हमें उद्धार का उपहार मिल गया है तो आइए हम चर्चा करें, इस उद्धार की चर्चा करें, लोगों के साथ बातचीत करें कि हमने एक उपहार पाया है और इस उपहार को आइए हम आपस में एक दूसरे के साथ में बांटे, क्योंकि जितना हम इस उपहार को बांटते हैं उतना परमेश्वर का आदर और महिमा मिलता है, उतना परमेश्वर का राज्य फैलता है। मेरे प्रियो, हमने हमेशा से सुना और सीखा है कि कुछ भी अच्छी बात है उसे लोगों के साथ नहीं बांटना है, नहीं बताना है। पर यह अच्छी बात कुछ ऐसा है जितना हम बताते जाते उतना ही फैलता है। इसलिए इस वर्णन से बाहर उपहार को लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा बांटना है। वह सर्वोत्तम भेंट जो परमेश्वर ने इस त्योहार के समय में दिया है, वह वर्णन से बाहर उपहार शांति का उपहार है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 14 पद, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है उन पर शांति की चर्चा हो रही है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार इस त्योहार के समय में वो उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इस त्योहार को सही मायने में मनाने के का अर्थ यह है कि उस शांति के राजकुमार को ग्रहण कर लेना, पा लेना।
वह वर्णन से बाहर उपहार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, जो कि शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हर एक मनुष्य में जिससे परमेश्वर प्रसन्न है उस पर शांति हो। और हम जानते हैं उसका इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 6 पद वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं जब हम उसके उस पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद भी बताता है उसकी शांति के बारे में। जब हमें दुख होता है, जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तो जो है संसार आनंद करता है। संसार जो है वो अपने उस आनंद को मनाता है, अपने उस खुशी को मनाता है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 14 उसका 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसा तुम्हें शांति नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आइए हम व्याकुल ना हो, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। हम जाने कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सच्ची शांति को इस सीजन में, इस त्योहार के समय में हमें दे दिया है। उसे ग्रहण करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद में वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, हमारी शांति इस संसार की चीजों में नहीं है, इस संसार के उपहारों में नहीं है, इस संसार की सुंदरता में नहीं है, इस संसार के चकाचौंध में नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में है, जो वर्णन से बाहर उपहार शांति के रूप में, शांति पुत्र के रूप में, शांति के राजकुमार के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। इसलिए हम जान ले, इस संसार में रहते हुए हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, हम क्लेशों में से होकर जाते हैं, परंतु हम घबराए नहीं, ना ही डरें, क्योंकि हमारी शांति उसमें है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, यदि आप उसमें बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल संदेश आपके लिए है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, ना ही हाय तौबा मचाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी शांति उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। इस त्योहार के मनाने का सही कारण है, वर्णन से बाहर जो उपहार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, वह आनंद के रूप में दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जरूर दुखी होंगे, हमारे आंसू जरूर बहेंगे, हम विलाप भी करेंगे, परंतु हमें शोक भी होगा, परंतु हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में वर्णन से बाहर जो उपहार परमेश्वर पिता ने दिया है, वह प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिया है, जो हमारे शोक को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 पद, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बहुत सी बार हम अपने आनंद को इस संसार में और इस संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, इस संसार के मनोरंजन में ढूंढ रहे हैं, इस संसार के रोमांच में ढूंढ रहे हैं, इस संसार की भव्यता में ढूंढ रहे हैं, ऐश्वर्यता में ढूंढ रहे हैं, परंतु हमें कभी भी वो आनंद नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा आनंद जो बचाए हुए हैं उनका आनंद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आनंद कभी भी संसार की वस्तु में पूरा नहीं होगा, वह केवल प्रभु यीशु मसीह में होगा, जो वर्णन से बाहर उपहार आनंद के रूप में वह हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कहां आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? एक उपहार जो वर्णन से बाहर है, अर्थात यीशु मसीह, उसमें अपने उस आनंद को प्राप्त करें।
इस त्योहार को मनाने का सही कारण जो कि वर्णन से बाहर एक उपहार है, वह जीवन है। एक अनमोल उपहार जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको प्राप्त हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। वह जो है जीवन मुफ्त में दे रहा है, वह बहुतायत का जीवन दे रहा है। बहुत से लोग कई बार इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, परंतु मैं आपको इसका सही अर्थ बताना चाहता हूं। आप यदि सोच रहे हैं कि कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त होगा, तो आप जानिए कि उसके आने का उद्देश्य ही जो है वह अनंत जीवन देना है, उद्धार देना है, सच्ची शांति देना है और आनंद को पूरा करना है। आप जान लीजिए मेरे प्रियो कि इस संसार और संसार के वस्तुएं हमें जीवन नहीं दे सकते हैं, संसार के धन दौलत जो है जीवन नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कितने करोड़ रुपए कमाने वाले लोग आज जिंदा होते। अस्पताल तो हैं, अच्छी व्यवस्थाएं तो हैं, परंतु उसके बावजूद भी वे जीवन बचा लेने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। परंतु एक गारंटी यीशु मसीह देता है, वह जीवन देने की गारंटी देता है और बहुतायत का जीवन देने की गारंटी देता है। इस संसार में रहते हुए जीवन की गारंटी और इस संसार के चले जाने के बाद, संसार से कूच करने के बाद में भी जीवन की गारंटी वह देता है। और न केवल जीवन की गारंटी परंतु बहुतायत की जीवन की गारंटी देता है। यदि आप सोचते हैं कि कैसे मुझे जीवन मिल सकता है, तो आप जान लीजिए केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन मिल सकता है और बहुतायत का जीवन मिल सकता है। रोमियो उस 5वां अध्याय उसके 15 से 19 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो उस उपहार के बारे में लिखा हुआ है। रोमियो 5 उसका 15 से 19 वहां पे उस अद्भुत जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उस महान जीवन के बारे में लिखा हुआ, उस उपहार के बारे में। वह जो है अपने जीवन को दे करके हमें जीवन दे रहा है, वह आज्ञाकारी में बन करके हमें जीवन दे रहा है और वह चाहता है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यह उपहार परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। यह हमारा निर्णय है कि हम इस उपहार को ग्रहण करें या हम इस उपहार को जाने दें, हम इस उपहार को अपना लें या इस उपहार को छोड़ दें। परंतु यह अद्भुत उपहार आपके और मेरे लिए रखा है। बहुत सी बार हम सोचते हैं क्योंकि ये उपहार का पैकेज जो ऊपर का रैपिंग पेपर है वो उतना सुंदर नहीं है, उतना भव्य नहीं है, इसी वजह से कई बार आप और मैं जो इस उपहार को ठुकरा देते हैं। परंतु जान लीजिए, यह उद्धार रूपी उपहार, यह शांति रूपी उपहार, यह आनंद रूपी उपहार, यह जीवन रूपी उपहार जो वर्णन से बाहर है, केवल आपके और मेरे लिए दिया गया है। तो अब क्या करें? मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है, इस उपहार को ग्रहण कर लें। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह के उस उपहार को जो कि उद्धार का है, जो कि शांति का है, जो कि आनंद का है, जो कि जीवन का है, उसे ग्रहण नहीं किया है, तो आज ग्रहण कर लें। क्योंकि इस त्योहार को मनाने का सही कारण यही है मेरे प्रियो, कि हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने दें, कि हम यीशु मसीह को अपने परिवार में जन्म लेने दें, कि हम यीशु मसीह को अपने समाज में जन्म लेने दें। हो सकता है सारा संसार क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, केक और रंग बिरंगी लाइटें और सब चीज लगाने में मगन हो, व्यापारी गण व्यापार करने में मगन हो, पर आप जो है उस यीशु को अपने जीवन में जन्म लेने की अनुमति दे दें। वह जबरदस्ती आपके जीवन में जन्म नहीं लेना चाहता, वह जबरदस्ती आपके दिल में नहीं आना चाहता, वह जबरदस्ती आपके परिवार में, आपके घर में प्रवेश नहीं करना चाहता, परंतु वह तो शांति का राजकुमार है जो आपकी अनुमति चाह रहा है, जो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और जब आप दरवाजा खोलेंगे तो वह आपके साथ भीतर रहने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, यदि आप कष्टों को झेल रहे हैं, यदि आप विपरीत समस्याओं में हैं, इस समय में कठिन परिस्थितियों से होकर के जा रहे हैं, एक बार यीशु मसीह को आपके दिल में आकर के बसने का अवसर दें।
मैं चाहता हूं कि आप उस बहुतायत के जीवन का स्वाद चखें, आप उस उद्धार का स्वाद चखें, आप उस शांति को पाएं जो सच्ची है, आप उस आनंद को पाएं जो सदैव का है, और आपका आनंद उस यीशु मसीह में पूरा हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, इनमें से प्रत्येक खुदान बाप जो इस संदेश को सुन रहा है, इनमें से कोई भी यदि ऐसा है खुदान जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनने का अवसर नहीं दिया है, अब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म नहीं दिया है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं आज ऐसा होने पाए प्रभु कि ये अपने जीवन में यीशु मसीह को जन्म लेने की अनुमति देने पाए, और यीशु मसीह जो इस त्योहार का सही कारण है कि उसका जन्म पापियों के लिए इस संसार में हुआ है, इनके जीवनों में हो जाए, इनके हृदयों में हो जाए, इनके परिवारों में हो जाए। और यीशु, हम देखना चाहते हैं कि तेरा उद्धार, तेरी शांति प्रभु लोगों के जीवनों में आने पाए, कि तेरा आनंद प्रभु जी लोगों में पूरा होने पाए, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में पूरा होने पाए, और तेरा जीवन जो बहुतायत का लोगों को मिलने पाए। हम प्रत्येक को आशीषित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने टीके का इजाद किया है, क्योंकि हम जानते हैं तेरी बुद्धि से ये हुआ है प्रभु जी, तेरी प्रभु दया से ये हुआ है। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये वैक्सीन जो बने हैं ये कारगर होने पाए प्रभु जी, और लोग प्रभु जी वापस से अपने नॉर्मल जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, लोग भी अब जब समझ चुके हैं कि पैसा जीवन नहीं दे सकता है, कि अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज जीवन नहीं बचा सकते हैं, कोई जीवन दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, और कोई जीवन बचा सकता है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु सहायता कर कि इस समय में भी लोग तुझ जीते सच्चे और महान परमेश्वर को, जो तू सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रभु यीशु मसीह है, ग्रहण करने पाए। सहायता कर, सभी को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं। आप दूसरों के साथ भी इस संदेश को बांटिए। इस त्योहार के इस मौसम में, त्योहार के इस सही सीजन में, इस त्योहार को मनाने का सही कारण एक है कि हम आइए लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बांटें, उसके उद्धार को बांटें, उसके शांति को बांटें और उसके उस आनंद को बांटें। आइए हम मिल करके एक साथ इस क्रिसमस के त्योहार को मनाएं, और एक सही उद्देश्य के साथ में, एक सही उद्देश्य को जानते और मानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वह सच्चा और जीवता परमेश्वर है, और वह चाहता है कि जगत का उद्धार हो और सारे पापी बचाए जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।